वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक अबाउट अम्बिलिकस, मतलब कि हम अम्बिलिकस को पूरी तरह से आज समझ लेंगे। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि इन फीटल लाइफ अम्बिलिकस कैसा होता है। ओके, तो देखिए ये कौन सा पार्ट है, इलियम वाला पार्ट है। ओके, ये इलियम वाला पार्ट है, ये है अम्बिलिकल रिंग और ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, और अम्बिलिकल कॉर्ड में और अम्बिलिकल रिंग में से क्या पास होता है, अम्बिलिकल रिंग में से पास होता है एक है अम्बिलिकल वेन और ये है अम्बिलिकल आर्टरीज। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने अम्बिलिकल आर्टरीज सप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ पे इसके बाद ये वाला जो पार्ट है अम्बिलिकल में वो कौन सा है, यूरेकस, और यूरेकस को जुड़ता हुआ यहाँ पे नीचे पे क्या है, ये है ब्लेडर वाला पार्ट। ओके, और अम्बिलिकल आर्टरी का ये पार्ट इसे क्या कहते हैं, रीनेम्ड एज मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड। ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में, मतलब कि आफ्टर फीटल लाइफ ये किस में कन्वर्ट, ये जो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन है वो किस में कन्वर्ट होती है वो हम देखेंगे। ओके, तो ये सारा डायग्राम देख लिया, और ये इलियम में से यहाँ पे जो ये इलियम में से ये पार्ट अंदर जा रहा है इसे क्या कहेंगे, मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी, जिससे हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि आफ्टर फीटल लाइफ ये सब किस में कन्वर्ट होता है। तो देखिए ये वाला पार्ट है अम्बिलिकस का, तो देखिए ये है अम्बिलिकस। ओके, और ये जो देखिए रेड वाला है, तो मैंने यहाँ पे रेड वाला बनाया है, मतलब कि क्या हुआ कि जो अम्बिलिकल वेन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिगामेंटम लिगामेंटम टेरिस, किस में, लिगामेंटम टेरिस में। उसके बाद ये अम्बिलिकल वेइन है, आर्टरी है, सॉरी आर्टरी है, दो है ना, दो आर्टरी है। तो देखिए ब्लू पेन, तो ये ब्लू से मैंने बताया ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, कौन सा, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। देखिए दोनों साइड होगा तो दोनों में कन्वर्ट हो गया। ओके, अम्बिलिकल आर्टरी में से। और ये वाला क्या वो कौन सा पार्ट है, ये वाला है यूरेकस वाला पार्ट, तो ये कौन सा होगा, रिमेनेंट्स ऑफ यूरेकस। ओके, कौन सा होगा, रिमेनेंट्स ऑफ यूरेकस, और ये है ब्लेडर। ओके, तो ये डिफरेंस हो जाता है दोनों में, अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, तो लिगामेंटम में। ओके, तो अब पढ़ते हैं अम्बिलिकस के बारे में। अम्बिलिकस को हम डेफिनेशन, पोजीशन, एनाटॉमिकल इम्पोर्टेंस एंड एम्ब्रियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इन 4 स्टेप्स में देखेंगे। ओके, तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज द अम्बिलिकस। ओके, तो पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो द अम्बिलिकस इज नॉर्मल स्केर इन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। देखिए एंटीरियर, यहाँ पे ये वाला पार्ट है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो यहाँ पे आएगा क्या है वो, नॉर्मल स्केर। ओके, फॉर्म्ड बाय रिमेनेंट ऑफ रूट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब कि वो क्या है, जो अम्बिलिकस है वो क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। वो कैसा पार्ट है, वो एक छोटा सा नॉर्मल स्केर वाला पार्ट है। ओके, और वो किससे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है रिमेनेंट ऑफ रूट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, अब देखते हैं उसकी पोजीशन कहाँ पे है, मतलब कि पर्टिकुलरली वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में दिखता कहाँ पे है। तो देखते हैं पोजीशन, उसकी पोजीशन कैसी होती है, वेरिएबल होती है। ओके, तो हम एडल्ट में देखें तो एडल्ट में उसकी पोजीशन कहाँ होती है, एंटीरियर मीडियल लाइन, कहाँ पे, एंटीरियर मीडियल लाइन बिटवीन L3 एंड L4, मतलब कि L3 एंड L4 लंबर वर्टिब्रा के बीच में होती है, कहाँ पे, एंटीरियर मीडियन लाइन पे। ओके, और इन्फेंट्स में और पर्सन विथ पेंडुलस एब्डोमेन, मतलब कि जिसका एब्डोमेन ज़्यादा है, मतलब कि जिसका पेट बढ़ गया है, मतलब कि ओबेसिटी जिसको है उसमें कहाँ पे होगा। ओके, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, और इन्फेंट्स में कहाँ पे होगा, तो L3 और L4 वर्टिब्रा के लोअर साइड होगा, कहाँ पे, और लोअर साइड, मतलब कि इस पोजीशन के नीचे की साइड होगा। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट पोजीशन। ओके, अब देखते हैं उसके एनाटॉमिकल इम्पोर्टेंस के बारे में कि ये एनाटॉमिकली इम्पोर्टेंस कहाँ पे है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे वाटर शेड के बारे में। ओके, तो देखते हैं वाटर शेड क्या है। वाटर शेड का मतलब कि अगर यहाँ पे अम्बिलिकस है
तो वाटर जो वेन और लिम्फेटिक्स होगी, ओके, लिम्फेटिक फ्लूइड होगा वो इस अम्बिलिकस के जो ऊपर होगा वो ऊपर ही जाएगा और यहाँ से नीचे की ओर जाएगा। मतलब कि कोई भी विनस फ्लूइड या अम्बिलिकल फ्लूइड इस अम्बिलिकस को इस तरह से क्रॉस नहीं कर पाएगा। ओके, दिस इज द वाटर शेड। ओके, इस लेवल को वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये हो गया वाटर शेड के बारे में। ओके, अब देखते हैं कि वो उसकी जो अम्बिलिकल रीजियन है उसके अराउंड की स्किन को कौन सप्लाई करता है, तो उसे सप्लाई करता है T10 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा? T10 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब देखते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस के बारे में। ओके, तो पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस और कैप्यूट मेडियुसा, ये कौन सा तीसरा पॉइंट है हमारा एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस में। तो पहले समझते हैं कि पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस का मतलब क्या है। ओके, तो पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस का मतलब है कि जहाँ पे सिस्टेमिक वेन और पोर्टल वेन की जो ट्रिब्यूटरीज होगी वो क्या करेगी, एनास्टोमोसिस करेगी। और इसकी इम्पोर्टेंट साइट क्या है, तो इसकी इम्पोर्टेंट साइट है अम्बेलिकस। मतलब कि अम्बेलिकस के नज़दीक में कहीं पे पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस होगा। किसके बीच में? पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज और दूसरा क्या होगा, सिस्टेमिक वेन की ट्रिब्यूटरीज के बीच में पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस होगा। ओके, और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे कैप्यूट मेड्यूसा। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जब इन पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब कि पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में दिस पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस open up to form dilated veins radiating from the umbilicus। ओके, मतलब कि इन पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस में जो वेन होगा वो क्या होगी, डायलेट होगी और उसमें ब्लड कैसे जाएगा, इस तरह से अम्बिलिकस के अराउंड, ऐसे इस तरह से हर तरफ से वो क्या होगा, रेडिएट होगा। ओके, और इसे क्या कहते हैं, पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो दिस इज द कैप्यूट मेड्यूसा। और दो चीज़ें हैं कि जो अम्बिलिकस में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, मतलब कि जो उसका वाटर शेड वाला पॉइंट है उसे फॉलो नहीं करती, तो वो क्या है, सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंफीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कि सुपीरियर वेना केवा है वो हार्ट में से आती है और फिर अम्बिलिकस को क्रॉस करके नीचे की ओर जाती है, और इंफीरियर वेना केवा क्या होगी, नीचे से लोअर पार्ट से कहाँ तक, ऊपर की ओर जाएगी, मतलब कि अम्बिलिकस को क्रॉस करेगी। तो दिस इज द सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंफीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, अब हम देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट, एम्ब्रियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ओके, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जो अम्बिलिकस है वो मीटिंग पॉइंट है। ओके, तो देखते हैं किसके लिए मीटिंग पॉइंट है। तो पहला है मीटिंग पॉइंट ऑफ 4 फोल्ड्स ऑफ एम्ब्रियोनिक प्लेट। ओके, जो एम्ब्रियोनिक प्लेट होगी उसके कितने फोल्ड, 4 फोल्ड्स का मीटिंग पॉइंट है। तो कौन कौन से 4 फोल्ड्स, 2 लेटरल हेड एंड टेल। ओके, तो ये चारों फोल्ड के लिए क्या है, वो मीटिंग पॉइंट है, और 3 सिस्टम के लिए भी वो मीटिंग पॉइंट है। ओके, तो कौन कौन से 3 सिस्टम, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड वास्क्यूलर। कौन सी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड वास्क्यूलर। डाइजेस्टिव में कौन सी आएगी, विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट हमें याद रखनी है, एक्सक्रीटरी में यूरेकस, और वास्क्यूलर में अम्बिलिकल वेसल्स। ओके, और जो अम्बिलिकल की क्लिनिकल होगी इसके डिपेंडेंट ही होगी, मतलब कि विट्रो इंटेस्टाइन रिमेनेंट्स, यूरेकस रिमेनेंट्स और अम्बिलिकल वेसल्स का रिमेनेंट्स। ओके, इसके बेस्ड ही उसकी क्लिनिकल होगी, उसके वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट ऑफ अम्बिलिकल्स। हम पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डेफिनेशन, इट इज़ अ नॉर्मल स्केयर ऑन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड ऑल्सो इट इज़ अ रिमेनेंट्स ऑफ रूट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, पोजीशन कहाँ होगी, एडल्ट में कहाँ होगी, L3 और L4 के बीच में, इन्फेंट और पर्सन विथ पेंडुलस एब्डोमेन में कहाँ होगी, लोअर। एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस में हमें क्या है, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, वाटर शेड, स्किन सप्लाई बाय T10 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, एंड इन हाइपरटेंशन इट इज ऑल्सो नोन एज कैप्यूट मेड्यूसा। कैप्यूट मेड्यूसा इज अ पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके,
कि पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन के टाइम पे ये होगा। ओके, और लास्ट पॉइंट है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ 4 फोल्ड्स, ओके, ऑफ एम्ब्रियोनिक प्लेट and also a meeting point for 3 system: digestive, excretory and vascular. Okay, this is the all about of umbilicus. Thank you everyone for watching this video, and also if you like this video, please subscribe our channel and also comment according to your view. Thank you everyone. Thank you for watching this video. Thank you.